हेलो, मैं डॉक्टर इरफान याकूब, सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड कार्डियोलॉजी, कैलाश हॉस्पिटल, देहरादून। आज हम हाइपरटेंशन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर साल 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। इस साल भी हम 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाएंगे। इस साल का थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है? एक्चुअली जो हमारी नसें जो हैं उसमें जो ब्लड चलता है वो आपकी नसों की जो दीवारें हैं उन पे दबाव पैदा करता है, जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अगर ये दबाव नॉर्मल से ज़्यादा हो उस कंडीशन को हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, जैसे कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने इसको डिफाइन करा हुआ है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम बोलते हैं जब भी ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक लेस देन 120 मिलीमीटर मरकरी हो और डायस्टोलिक लेस देन 80 मिलीमीटर मरकरी हो। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 129 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 80 हो तो इस कंडीशन को हम प्री हाइपरटेंशन बोलते हैं। स्टेज 1 हाइपरटेंशन होता है जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 130 और लेस देन 139 एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 80 एंड लेस देन 89 हो। और स्टेज 2 हाइपरटेंशन हम बोलते हैं जब ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 140 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 90 हो। जो स्टेज 2 हाइपरटेंशन के बाद हम कई सारे पेशेंट्स को काफ़ी हाई ब्लड प्रेशर होता है जिनको हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोलते हैं। तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस तब बोला जाता है जब ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक मोर देन 220 हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 120 हो। इसको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी एंड हाइपरटेंसिव अर्जेंसी में। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में पेशेंट को बहुत हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ में सिम्टम्स आए जिसको एंड ऑर्गन डैमेज भी बोलते हैं, लाइक पेशेंट को हेडेक होना, पेशेंट को स्लरिंग ऑफ स्पीच होना, देन ब्लरिंग ऑफ विजन, चेस्ट पेन, हार्ट फेलियर, एक्यूट किडनी फेलियर। ये चीज़ें अगर बहुत हाई ब्लड प्रेशर के साथ में हो तो इसको हाइपरटेंसिव इमरजेंसी बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को एडमिट करके ब्लड प्रेशर का इलाज किया जाता है। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी में ब्लड प्रेशर हाई होता है लेकिन पेशेंट को सिम्टम नहीं होते। ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को ओपीडी बेसिस पे भी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन वो एग्रेसिव ट्रीटमेंट होना चाहिए। ब्लड प्रेशर कैसे चेक किया जाए? कई सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जब उनका ब्लड प्रेशर बाहर से चेक किया होता है वो काफ़ी हाई या काफ़ी लो होता है, लेकिन जब अब यहाँ पर चेक करते हो तो नॉर्मल आता है। तो वहाँ उसमें एक डेफिनेट प्रोसेस है ब्लड प्रेशर चेक करने में कैसे किया जाए। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, जब भी आप ब्लड प्रेशर चेक करें तो पेशेंट शुड बी काम। वो कोई बातें वगैरह नहीं करनी है, एक जगह बैठना है। ब्लड प्रेशर चेक करने से पहले कम से कम 5 से 10 मिनट का रेस्ट लेना है। ब्लड प्रेशर चेक करने से 10 या 15 मिनट पहले आपने कोई टी, कॉफ़ी, स्मोकिंग या अल्कोहल ना लिया हो, कोई एक्सरसाइज ना करी हो। जब ब्लड प्रेशर हम लेते हैं तो पेशेंट को कुर्सी पे बैठना है विद हिज बैक रेस्टिंग विद द चेयर और लेग्स शुड नॉट बी क्रॉस्ड। जो आर्म की जो लेवल है वो रहनी चाहिए टू द लेवल ऑफ हार्ट। उसके बाद हम जो ब्लड प्रेशर कफ जो होता है उसके साइज का भी मैटर करता है। अगर हम ज़्यादा छोटा कफ लेंगे तो उससे ब्लड प्रेशर का जो रीडिंग वो काफ़ी हाई आएगी, और अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा कफ लेंगे तो ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग आएगी वो लो आएगी। तो ब्लड प्रेशर का कफ एडिकेट होना चाहिए, वो आपके आर्म की 2/3 सर्कमफ्रेंस को कवर करना चाहिए। ब्लड प्रेशर का जो कफ है ये हम एल्बो जॉइंट के 1 सेंटीमीटर ऊपर पहनते हैं, और जो कफ का जो सेंटर पॉइंट है वो ब्रेकियल आर्टरी के एग्जैक्टली ऊपर होना चाहिए। तो इसके बाद हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं जो कि रिकमेंडेड डिवाइसेस है उससे, और हम नॉर्मली 3 रीडिंग्स लेते हैं, हम दोनों राइट आर्म में और लेफ्ट आर्म में, और जो इन तीनों का एवरेज लेके हम वो ब्लड प्रेशर पेशेंट का फर्दर मेजर कर लेते हैं। ब्लड प्रेशर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर का होता है उसको एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं। एसेंशियल हाइपरटेंशन तब बोलते हैं जब पेशेंट का कोई कॉज नहीं हो हाइपरटेंशन का। ये 95% लोगों में जो होता है वो एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है। बाकी 5% जो पॉपुलेशन है उनमें सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, जिसमें कि कोई डेफिनेट कॉज होता है, लाइक
किडनी की वजह से या बॉडी में कई सारे ग्लैंड्स होते हैं, थायराइड ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड, उनकी सिक्रीशन ज़्यादा होती है, उसकी वजह से हो सकता है, या और कोई कॉज हो सकता है। सो 95% पेशेंट्स में हाइपरटेंशन का कोई कॉज नहीं होता, जिसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन में कुछ और टर्म्स का जानना हम सब के लिए ज़रूरी है। एक है वाइट कोट हाइपरटेंशन। वाइट कोट हाइपरटेंशन उस हाइपरटेंशन को बोलते हैं जब पेशेंट डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल विजिट करता है तो उनका जब ब्लड प्रेशर चेक करते हैं वो बड़ा आ जाता है, बट जब सेम पर्सन को हम ब्लड प्रेशर घर पे चेक करते हैं वो नॉर्मल आता है। तो ऐसी कंडीशन को वाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। ये इसलिए होता है कि जब भी आप हॉस्पिटल या फिर डॉक्टर के पास ब्लड प्रेशर चेक कराएं तो आपकी जो एंजाइटी लेवल है वो बढ़ जाती है, इसकी वजह से हाइपरटेंशन रीडिंग आ जाती है। सो इसको हम नॉर्मली हाइपरटेंशन नहीं कंसिडर करते अनलेस कोई और फीचर हाइपरटेंशन के ना हो, जैसे कि एंड ऑर्गन डैमेज, लाइक आपकी रेटिना में कोई प्रॉब्लम आई हो या बाकी सिक्युलर हाइपरटेंशन की हो। दूसरा जो हमें जानना जरूरी, इसको मास्क्ड हाइपरटेंशन बोलते हैं। मास्क्ड हाइपरटेंशन में जब भी कोई पेशेंट नॉर्मली हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास आता है, वो ब्लड प्रेशर चेक करता है तो उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आता है, लेकिन घर पे उसका ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ा रहता है। सो ये जो कंडीशन है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये पेशेंट में नॉर्मली ब्लड प्रेशर होता है, जो दिन में स्ट्रेसफुल लेवल होती है, बाकी घर की दौड़ भाग होती है, उससे पेशेंट का दिन भर ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। बट जो ही वो हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास पहुंचता है वो काम हो जाता है और उसका जो ब्लड प्रेशर का लेवल है वो कम आ जाता है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें हम नॉर्मल हाइपरटेंशन मिस कर सकते हैं। सो ऐसी दो कंडीशंस में जब भी वाइट कोट हाइपरटेंशन हो या मास्क हाइपरटेंशन हो, ऐसी कंडीशन में हाइपरटेंशन कैसे डायग्नोज किया जाए? इन कंडीशंस में हम डायग्नोज करते हैं एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। वो एक 24 आवर्स तक आपको ब्लड प्रेशर की एक मशीन कनेक्ट करके रखते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली हर 10 मिनट आधा घंटे के बाद ब्लड प्रेशर चेक करती रहती है और वो रिकॉर्ड करती है। फिर 24 आवर्स में वो दिन का, रात का और 24 आवर्स का एवरेज निकाल के उस पर हम हाइपरटेंशन डायग्नोज कर सकते हैं। और एक टर्म है स्यूडो हाइपरटेंशन। स्यूडो हाइपरटेंशन पर्टिकुलरली बहुत बुजुर्ग एल्डरली जो पॉपुलेशन उनमें पाई जाती है। दिस इज एक्चुअली नॉट ए हाइपरटेंशन। इनमें क्या होता है, इनकी जो जिनकी जो नसें होती हैं वो काफ़ी स्क्लेरोज्ड होती हैं, उसमें कैल्शियम जम जाता है, जिसकी वजह से वो कंप्रेस नहीं हो पाती। तो जो ही हम ब्लड प्रेशर मेजर करने की कोशिश करते हैं, वो कफ इन्फ्लेट करने के बाद इनकी नसें कंप्रेस नहीं होती और हमें एबनॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर की रीडिंग आती है, जो कि एबनॉर्मल होती है। एक्चुअली इनका इतना ब्लड प्रेशर नहीं होता। सो ऐसी कंडीशन को स्यूडो हाइपरटेंशन बोलते हैं। सो जब भी पेशेंट को हाइपरटेंशन डायग्नोज किया जाए तो फिर हमें कैसे ट्रीट करना है? सो व्हाट शुड बी द टारगेट लेवल्स ऑफ ब्लड प्रेशर दैट वी शुड अचीव इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन? सो इसमें अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी एंड अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने क्लियर कट गाइडलाइंस दे रखी हैं। अगर पेशेंट की एज मोर देन 60 हो और उनको कोई कोमॉर्बिडिटी यानी कि हार्ट की डिजीज़, ब्रेन की डिजीज़, किडनी की डिजीज़ या डायबिटीज़ ना हो, ऐसी कंडीशन में हम ब्लड प्रेशर का जो लेवल रखते हैं वो लेस देन 140 सिस्टोलिक एंड लेस देन 80 डायस्टोलिक रखते हैं। ज़्यादा एग्रेसिव ट्रीट करने से ऐसे मोर एल्डरली पेशेंट्स में फॉल होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं। अगर ब्लड प्रेशर फॉल हो गया तो उनको चेक कराना होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम थोड़ा सा हायर टारगेट रख लेते हैं। सेम टारगेट हम उन महिलाओं के लिए भी रखते हैं जो कि प्रेग्नेंट हो, जिस कंडीशन को हम प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया बोलते हैं। प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया में भी जो टारगेट लेवल रहता है वो लेस देन 140-80 रहता है। बाकी सारे जो पेशेंट्स हैं, अगर एज लेस देन 60 हो या कोमॉर्बिड कंडीशंस हो, जैसे कि डायबिटीज़, कार्डियक डिजीज़ या हार्ट की कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़, पेशेंट को पहले स्ट्रोक आया हो, या किडनी की डिजीज़, या पेशेंट को कि आंखों में कोई प्रॉब्लम हो हाइपरटेंशन की वजह से, तो ऐसी कंडीशंस में जो हमें ब्लड प्रेशर का जो लेवल रखना है वो लेस देन 130-80 रखना है। हाइपरटेंशन के क्या इफेक्ट्स होते हैं? सो हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर बोलते हैं। दिस इज सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ cardiovascular disease and stroke in worldwide after diabetes. Hypertension is also known as a silent killer. तो हाइपरटेंशन में नॉर्मली सिम्टम्स नहीं होते हैं, बट ये अंदर से पेशेंट के ऑर्गन को डैमेज करता रहता है, जो कि इनिशियली पेशेंट को पता नहीं चलता।
तो जो ही जब वो लंबे समय तक हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट न हो तो उनका जो ऑर्गन डैमेज है वो काफ़ी एडवांस स्टेज तक पहुंच गया होता है। क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? हार्ट में कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या फिर हार्ट अटैक, ब्रेन में स्ट्रोक होना, किडनी फेलियर होना, आँख की रोशनी जाना, ये सारी जो इफेक्ट्स हैं वो लॉन्ग स्टैंडिंग अनट्रीटेड हाइपरटेंशन के हो सकते हैं। हाइपरटेंशन को कैसे मैनेज किया जाए? इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो हुआ नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इसमें हम दवाइयों के बगैर हम पेशेंट को कुछ ऐसी मेजर्स बोलते हैं जिससे कि वो अपने ब्लड प्रेशर को इफेक्टिवली मेंटेन कर सकता है। ये पर्टिकुलरली उन पेशेंट्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि प्री हाइपरटेंशन स्टेज में है। जो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है ये सब मरीजों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि खान पान में बदलाव करना, जो कि हाई कैलोरी हाई फैट डाइट है उसका अवॉइड करना, नमक का कम से कम इस्तेमाल करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, अगर अपने वेट को मेंटेन करना, सिगरेट स्मोकिंग एंड अल्कोहल जो है वो क्विट करना, ये सारा नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स में आता है जिससे इफेक्टिवली हम हाइपरटेंशन को कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स एडिकेट ना हो या फेल हो जाए हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में, तो उसके बाद हम पेशेंट को दवाइयों पे स्टार्ट कर लेते हैं। मेजरली देयर आर 4 टाइप के क्लास 1 ड्रग्स हैं जो कि हाइपरटेंशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बीटा ब्लॉकर्स, ACE इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड डायरेटिक्स। ये दवाइयाँ जो है हम इनिशियली स्मॉल डोज में स्टार्ट करते हैं, इधर सिंगल और कॉम्बिनेशन में, फिर इसका डोज हम सब्सिक्वेंटली एस्केलेट कर लेते हैं एज पर द पेशेंट्स रिक्वायरमेंट्स एंड रीडिंग्स दैट वी गेट इन द ऑफिस विजिट। ये थी जानकारी हाइपरटेंशन के बारे में। आप अपने सेहत का ख्याल रखें, रेगुलरली ब्लड प्रेशर चेक करा करें और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत डॉक्टर के पास इसका इलाज करने आए। थैंक यू।